ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 2 जून से 8 जून 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए, एक्वेरियस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे बहुत विशेष ग्रह हैं जो तेज गति से भी भागते हैं। 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी है, जिस भी भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का, चंद्रमा का हमारे जीवन पर, क्या संभावितः अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। इन सब चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, एक्वेरियस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, यानी कि सिंह में। ये 1 जून की रात को हो जाएगा, तो 2 जून से ऑलरेडी वो वहीं पे होंगे सप्तम में, और 4 जून सुबह के 8 तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम में आना कोई बहुत विशेष नहीं होता, न्यूट्रल माना जाता है। लेकिन क्योंकि वो छठे घर के स्वामी हैं, इसके नाते सप्तम में आना बहुत अच्छा नहीं होता, केंद्र भाव है यहाँ से, और लग्न को देखेंगे इसलिए और अच्छा नहीं होता। दूसरा, यहाँ पे ग्रहण दोष में आ गए, राहु केतु एक्सेस में फंस गए, तो ये समय थोड़ा सा कष्टकारी आपके लिए दिख रहा है। मैरिड लाइफ की बात हो, बिजनेस की बात हो, इमेज की बात हो, आपके अपने मूड की बात हो, सब कुछ थोड़ा सा असहज सा रहेगा। ग्रहण दोष सप्तम में लगता है तो व्यक्ति के ऊपर झूठे आरोप भी लग सकते हैं, मैरिड लाइफ में भी दिक्कत है, और बिजनेस में भी अचानक से उतार चढ़ाव आ सकता है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग थोड़ा सा कष्टकारी है। चंद्रमा मन के कारक हैं, चौथे से चौथे भाव में बैठे हैं और ग्रहण दोष युक्त हैं। पुरानी बातें बहुत याद आएंगी, नकारात्मक बातें बहुत रहेंगी और बहुत जल्दी चिढ़ जाएंगे, गुस्सा आ जाएगा। तो जितना शांत रह सकते हैं हफ्ते के शुरुआती भाग में, उतना आपके लिए अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा एक्सेप्टेंस ले आइए कि हाँ, जो चीज़ें जैसी हैं वैसी ही हैं। कभी कभी एक एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दशांश कुंडली कह रही है कि कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखना है। बिजनेस थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो बहुत काम आएगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, एक ही परेशानी है कि आप छोटी छोटी बातों पे झगड़ते रहते हैं और पुरानी बातों पे, इसका कोई काम नहीं है। वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मच सकती है, थोड़ा केयरफुल रहेगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, बहुत अनिश्चितता दिख रही है आपके इर्द गिर्द, इसको दूर करने की कोशिश कीजिए। सेहत के हिसाब से पेट के रोग, आंखों के रोग, दांतों के रोग, और जिनको किडनी या गॉल ब्लैडर की दिक्कतें, परेशानी होगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां भाव अत्यंत बली है, जो ये अंकित कर रहा है, बता रहा है कि खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं। 4 जून सुबह के 8 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलकर आपके अष्टम भाव यानी कि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे और 6 जून रात के 9 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे केमद्रुम योग भी चालू हो गया, क्योंकि चंद्रमा के इर्द गिर्द और साथ में कोई ग्रह नहीं है, और अष्टम के चंद्रमा, फिर से ये टाइम बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। एकमात्र अच्छी चीज़ है कि चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत विशेष नहीं होता। कोई छोटा मोटा कार्य टकरा था, लीगल कार्य टकरा था, वो पूर्ण हो सकता है। यहाँ पर शनि की दृष्टि का प्रभाव है तो विषदोष भी बन जाता है। तो देखिए कितना कुछ है, चंद्रमा अष्टम के हैं, केमद्रुम योग है, और शनि का प्रभाव विषदोष। तो हफ्ते का शुरुआती भाग फिर भी उतना नेगेटिव नहीं रहेगा। जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टाइम आपका जाएगा इस हफ्ते का, वो मध्य भाग होगा। बहुत अनिश्चितता, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, गलत डिसीजन, गलत लोगों पर भरोसा, गलत व्यवहार, ये बहुत तंग करेगा। तो हफ्ते का जो शुरुआती मध्य भाग है, बहुत केयरफुल रहेगा। कहीं पे इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा फालतू की, और किसी की बातों में ज़्यादा मत आइएगा। जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा ईजी महीना, ईजी टाइम ये हफ्ते का आपका नहीं दिख रहा। नवांश कुंडली बता रही है कि
कुछ प्रॉब्लम आती है तो किसी ऐसे व्यक्ति से हेल्प मांगेगा जिस पर आप भरोसा करते हैं। दशांश कुंडली, कार्यक्षेत्र में पेशेंस बहुत दिखानी पड़ेगी, गलतियां हो सकती हैं। बिजनेस की जहां तक बात है, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहिए, थोड़ा पॉजिटिव सोच रखिए, बहुत काम आएगी। लव लाइफ की जहां तक बात है, एक ही दिक्कत है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। कभी कभी पुरानी चीज़ों से आगे बढ़ने की कोशिश करनी पड़ती है और ये वही टाइम है आपका। वैवाहिक जीवन, हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिए जो आप कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, एक कॉन्टिन्यूटी नहीं है जीवन में और वो कॉन्टिन्यूटी पर बहुत काम करना पड़ेगा। सर्वाष्टक की सेहत की जहाँ तक बात है, इंडाइजेशन, नसों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है, जो ये अंकित कर रहा है कि चिंताएं बहुत रहेंगी। छठा भाव बली है, वो चंद्रमा का ही है और चंद्रमा छठे भाव के स्वामी अष्टम में है, बहुत चिंताग्रस्त रहेंगे। 6 जून रात के 9 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदल लेंगे और आपके नवम भाव में आ जाएंगे, तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन बुध का गोचर भी हो जाएगा। चंद्रमा पर इम्पैक्ट देखिए कितना रहेगा। 4 ग्रहों का, मंगल की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि, राहु की दृष्टि। कभी भी चंद्रमा पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव अच्छा नहीं होता। मंगल तो खैर 1 सवा 1 दिन तक देखेंगे, फिर उनका राशि परिवर्तन हो जाएगा। मैं यहाँ पे अभी अंकित नहीं कर रहा, लेकिन उनका राशि परिवर्तन 7 तारीख को हो जाएगा, लेकिन फिर भी शुरुआत में उनका इम्पैक्ट रहेगा। तो 4 ग्रहों का प्रभाव अच्छा क्या है कि छठे घर के स्वामी है, कोई लीगल काम, कोई पैसा अटक रहा था, कुछ चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं थी, रास्ता नहीं मिल रहा था, वो रास्ता मिल सकता है। राहु का प्रभाव अनकन्वेंशनल सोच भी लाएगा। शुक्र जो योग कारक है, पैसा भी मिलेगा और एक प्रकार से भाग्य का साथ भी मिलेगा। गुरु भी कहीं ना कहीं धन के कारक बन जाते हैं आपके लिए, क्योंकि लाभेश भी हैं, धनेश भी हैं। मंगल भी छठे घर में बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं, तो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी रहेगी। बस अच्छा, वैसे कहूँ तो हफ्ते के शुरुआती दोनों भागों से कंपेयर करें तो अच्छा टाइम होगा। फिर भी यहाँ पे ना मिक्स्ड इमोशंस बहुत रहेंगे, अपने ही इमोशंस को समझ नहीं पाएंगे। कन्फ्यूजन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, बल्कि मूड स्विंग्स बहुत होंगे। 2 घंटे बहुत अच्छा फील करेंगे, अगले 2 घंटे बाद ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म होने वाला है। तो मूड स्विंग्स पर थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। मेडिटेशन, पूजा पाठ से अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको अपने आंतरिक स्वरूप को जानना है, यानी कि आत्ममंथन का टाइम है। दशांश कुंडली, कार्यक्षेत्र में सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही। बिजनेस की जहाँ तक बात है, अच्छा, कार्यक्षेत्र में अगर आपका फाइनेंशियल काम है, बहुत केयरफुल रहेगा, गलतियां हो सकती है। बिजनेस में पैसा अच्छा आएगा, बिजनेस से बड़ा लाभ हो सकता है। लव लाइफ, आपको थोड़ा सा ना एक दूसरे के बीच में एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखना, फ्रेंडली रिलेशन रखना। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक सा नेचर हो चुका है वैवाहिक जीवन। डिसएग्रीमेंट बहुत होंगे, कोशिश करनी है कि बड़े ना हो। स्टूडेंट्स, अपने ऊपर ज़्यादा आरोपीकरण मत कीजिए। अभी लग रहा है कि हर चीज़ का आप जिम्मेदार अपने आप को ठहरा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। कई चीज़ें हमारे हाथ में होती ही नहीं है। भाग्य बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो हो गया वो हो गया, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। सेहत के हिसाब से इंडाइजेशन, गले के रोग और डायबिटीज, इनको है दिक्कत होगी। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली, पैसा तो जैसे मैंने कहा आएगा ही। उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा, हनुमान चालीसा एक बार पाठ करके शनिदेव को सरसों के तेल का दिया और बजरंग बली को घी का दिया अर्पण कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।